हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 दिसंबर की डेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो गई है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पहले ही आ गए थे। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए। 2129 परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट है, अब अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल पे जाके। इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट अलाउड है, मतलब ऑल स्टेट कैंडिडेट्स अलाउड। जनरल में अगर अदर स्टेट के दूसरे राज्य के कैंडिडेट रहेंगे तो जनरल में जाके अप्लाई करना होगा, अनारक्षित में। और सीटेट या टेट कुछ भी नहीं मांग रहे। बीएड है या फिर डीएड है या फिर डीएलएड है, या मतलब बैचलर है डिग्री या फिर डिप्लोमा है एजुकेशन में, दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो विज्ञापन तो पहले ही, एडवर्टीजमेंट तो पहले ही जारी हो गए थे। केवल आज 26 दिसंबर है तो एक रिमाइंडर वीडियो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो गई, जो भी कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कहाँ से वैकेंसीज आई थी और क्या क्या डिटेल्स है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट अगर आपको याद आ गया होगा, स्क्रीन पर देखिए। पद स्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, पंजाबी एंड उर्दू। गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ वही के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो अनुसूचित क्षेत्र से हैं, उसी राज्य के। और गैर अनुसूचित में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो जनरल कैंडिडेट है, बाहर के कैंडिडेट है, या ये राजस्थान से आई हुई है वैकेंसी। तो टोटल मिला के 2129 परमानेंट वैकेंसीज हैं। ये सभी जो है ना परमानेंट रिक्रूटमेंट होंगी, स्थायी नौकरी रहेगी। 2129 तो अगर आपको अब याद आ गया होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सीनियर टीचर करके वैकेंसीज आई थी। डेट है 11 दिसंबर को आई थी, लेकिन आज 26 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन अब आप कर पाएंगे। पद स्थायी है, सीधा सीधा लिखा है। पद स्थायी है मतलब परमानेंट पोस्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट की, संविदा की वैकेंसी नहीं है। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट वैकेंसीज। इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई थी वो पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते, क्योंकि कई कैंडिडेट नए भी जुड़ते रहते हैं चैनल पर। तो उनके लिए बता दूं कि ये ज्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट है नहीं, 6 पेजेस की, केवल 6 पेजेस है इसमें। अब हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी के लिए ग्रेजुएट होना है रिलेटेड सब्जेक्ट से, या रिलेटेड सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल में भी पढ़ा है। डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो डिग्री का मतलब होता है बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एजुकेशन हो गया डीएड या डीएलएड, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट या टेट का कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है। सीटेट नहीं मांग रहे हैं। राजस्थान में जब भर्ती होती है तो रीट मांगते हैं, बट यहाँ पर कोई रीट वगैरह का भी टेंशन नहीं है, कुछ रीट नहीं मांग रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा आपको देखना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको चेक करना है, तो वो चेक कर ले। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। काफी सारे सब्जेक्ट दिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट के लिए। ग्रेजुएट होना होगा जिसमें 2 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। और डिग्री या डिप्लोमा है, बीएड या डीएड या डीएलएड है। एंड सोशल साइंस के लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया रहता है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे ऑप्शंस में दिए हुए, एंड फिलोसफी, एंड बीएड या डीएड होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। हिंदी आपको आना चाहिए, मोस्टली हिंदी सभी को आता है। इसमें सैलरी अच्छी देंगे क्योंकि सीनियर टीचर की वैकेंसी है। एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सीनियर वर्ड यूज किया है तो। पे लेवल 11, अभी देखें राजस्थान का पे लेवल 11 अलग, अपना तो यहाँ पर अगर सेंट्रल का देखें रूल 7 CPC, तो इसमें तो लेवल 10 में ही 90,000 80,000 हो जाती है सैलरी। तो इनका L11 4200 ग्रेड बता रहे हैं, तो वही 65,000 70,000 के अराउंड सैलरी बनेगी। अब इसमें जो एज क्राइटेरिया है 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल अनारक्षित वर्ग के लिए जो रहता है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स। अगर आप राजस्थान से बिलोंग, अच्छा राजस्थान में बहुत छूट देते हैं अलग अलग कैंडिडेट को, महिलाओं को अलग से देते हैं, बहुत बहुत छूट रहती है, एज में रिलैक्सेशन रहती है।
तो वो आपको चेक करना। अगर राजस्थान के हैं तो मेल कैंडिडेट्स SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो 5 इयर्स की छूट देंगे ही। इसके अलावा अगर विमेन कैंडिडेट हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी से राजस्थान से हैं सिर्फ, तो उनको तो 10 साल छूट देंगे ही। अगर मेल कैंडिडेट, तो ये महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगा कि अगर SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास राजस्थान के तो 10 इयर्स अच्छी खासी छूट है, तो मतलब आपके लिए 50 साल अपर एज लिमिट हो गया। अगर आप मेल कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरी राजस्थान से तो 5 इयर्स की छूट है, वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है। और अगर नहीं भी हैं, आप मान लेते हैं कि राजस्थान से नहीं है, आप दूसरे राज्य से या राजस्थान से ही हैं लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं है लेकिन फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी को 10 इयर्स की मिल रही है और आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, दूसरे राज्य से है या राजस्थान से ही है, तो भी आपको 5 साल की छूट मिल रही है। तो फिर आपके लिए हो गया अपर एज लिमिट 45 इयर्स। और भी छूट देते हैं अगर कुछ ऐसा है कि विडो है या डाइवोर्सी है, तो ऐसे केस में कोई भी अपर एज लिमिट रखी ही नहीं गई है, आप जब तक चाहें अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम फिर वैकेंसीज आती हैं, इस बार नहीं हुआ सिलेक्शन, तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी इस पॉइंट में ना फ्लेक्सिबिलिटी है एज क्राइटेरिया में, और ऐसा सभी स्टेट में होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ज़रूरत पड़ेगी तो ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह करेंगे, एक एग्ज़ाम लेंगे, सिर्फ एक एग्ज़ाम लेंगे, ओनली 1 एग्ज़ाम, इंटरव्यू वगैरह नहीं लेंगे। तो आज मैंने आपको जैसे बताया कि वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि पहले भी वीडियो बनाई है लेकिन तब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई थी। अभी 26 दिसंबर से 24 जनवरी रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद सिलेबस वगैरह आप देख लेंगे, यहाँ पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। इसमें कैसे बता रहे हैं कहाँ पे जाना है। SSO पोर्टल है, उस पर जाना है आपको, लॉगिन कर सिटीजन एप्स, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर ये पोर्टल जो है ना, आप देख लें ये पोर्टल कौन सा बता रहे हैं, इस पोर्टल पर आपको जाना होगा, sso.rajasthan.gov.in पे लॉगिन करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आपको जो भी उसमें आपको नंबर आएगा या OTP है, जो भी आएगा मुझे नहीं पता, वो आप स्टोर कर लेना क्योंकि फिर वो बाद में आपको यूज होगा। तो वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ठीक से भरें। अगर आप फॉर्म ठीक से नहीं भर रहे हैं तो अगर एडिट करना पड़ा, करेक्शन करना पड़ा, संशोधन करना पड़े, तो जो फॉर्म की फीस है उससे ज्यादा आपको करेक्शन की फीस लग जाएगी, 500 रुपीज करेक्शन की फीस लगेगी। इसलिए करेक्शन की नौबत ना आए, अच्छे से फॉर्म भरें। और अगर फीस की बात कर लेते हैं तो फीस कुछ इस तरीके से, मैक्सिमम जो है 600 है जनरल कैंडिडेट्स वगैरह और जो भी है देख लें, पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है। और बाकी कैंडिडेट मीन्स मिनिमम amount which you have to pay as application fee 400 and maximum amount which you have to pay as application fee 600। तो वो आपको पता ही है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और OBC क्रीमी लेयर है, ऐसे कैंडिडेट को पे करना पड़ता है पूरा फीस। बाकी जो है रिजर्व कैटेगरी से उनको 400। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और बाकी जो है सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी के सभी जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, चाहे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट, चाहे रिजर्व हो चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से हो। आप जब दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं, राज्य की भर्ती होती है राज्य सरकार की, तो उसमें आपको जनरल कैटेगरी में ही गिना जाता है। पहले तो बहुत राज्य में अलाउ नहीं करते हैं, आप उड़ीसा में देख लें, वहां अलाउ नहीं करेंगे, आपको उड़िया आना चाहिए। आप वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। वैसे बहुत जगह तो ऐसे लिख देते हैं कि इनडायरेक्टली भी कि आपको ये लैंग्वेज आना चाहिए वरना नहीं करने देंगे। वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे बंगाली आना चाहिए, वेस्ट बंगाल में तो वैकेंसीज ही नहीं आती हैं। तो यहाँ पर आपको दे रहे हैं अप्लाई करने के लिए, और सिलेक्शन भी होती है, बाकी कैंडिडेट भी जाते हैं, और लाइफ टाइम फिर आपको वहीं पे राजस्थान में सर्व कर, जब तक आप वहां जॉब करेंगे। अगर आपको दूसरा कोई जॉब अच्छा मिलता है गवर्नमेंट का, जो कि मुश्किल रहता है, तो आप स्विच कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। 500 मार्क्स करेगा एग्जाम, और इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 रहेगा एंड पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 200 मार्क करेगा, पेपर 2 300 मार्क करेगा। एंड द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, एंड क्वेश्चन पेपर विल कैरी 200 मार्क्स 100 पेपर 1 में। इसमें जो भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थोड़ा राजस्थान का आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज,
करंट अफेयर राजस्थान का, वर्ल्ड एंड इंडिया का जनरल नॉलेज, साइकोलॉजी, एजुकेशनल वगैरह। एंड इसके अलावा पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग रहेगा। मार्किंग कितना है, 1/3 है। 1/3 है मतलब कि 3 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क कट हो जाएंगे, -1 हो जाएगा 3 रॉन्ग आंसर्स पे। तो ये हो गया। और इसके बाद पेपर 2 300 मार्क्स का है, 2 hours 30 minutes। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें क्या क्या है सिलेबस, तो ये सब है। तो ऑनलाइन अच्छा इसमें एक चीज अलग रहता है कि वो MR शीट पे लेंगे, वो तो ठीक है, मतलब ऑनलाइन नहीं लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड नहीं रहेगा, आपको MR शीट देंगे। और MR शीट पे जो सही सर्कल है उसको ठीक से डार्क करना रहता है ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। अब अगर इन्होंने ब्लू पेन लिखा है तो स्ट्रिक्टली ब्लू पेन ही लेके जाना है। दूसरा और क्या है ना, इसमें ना नॉर्मली आप क्या देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 4 ऑप्शंस रहते हैं, बट यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस देंगे। ये और एक और चीज है यहाँ पर, अगर आप 10% से ज्यादा अगर आप नहीं सॉल्व नहीं करते, आपको लगता है नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ो, जितना आ रहा है उतना ही करते हैं सॉल्व, बाकी छोड़ देते हैं। तो अगर आप 10% या उससे ज्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मोर देन 10% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, सॉल्व ही नहीं करते, डार्क ही नहीं करते, तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने टफ रख दिया है, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है तो कैंडिडेट सोचते जितना श्योर है उतना ही करते, बाकी छोड़ देते। बट यहाँ पर आपको ना छोड़ने भी नहीं दे रहे वो, और आपको आ नहीं रहा है तो नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स चले जाएंगे। तो यहाँ पर टफ हो जाता है। तो जिनको बहुत ढंग से आता है ना वही पास करेंगे, बाकी तो होगा नहीं। तो ये आपको, चलिए ऑफिशियल वेबसाइट एक बार दिखा देती हूँ मैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आपको सेक्शन नजर आएगी। ये देखें, सबसे पहले कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पे एक बार क्लिक करेंगे। तो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये सीरियल नंबर 4 पे है। तो आपको ऐसे लोकेट करना है, सीनियर टीचर, ये वाला नहीं, दूसरा और रहेगा एक, हाँ, एडवर्टीजमेंट नंबर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा है, अच्छा मुझे लगा कंप्यूटर। तो ये वाला एडवर्टीजमेंट अभी 4 नंबर पे, ये आपको देख लेना है। एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2024-25 फॉर सीनियर टीचर ग्रेड 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024, सीरियल नंबर 4 पर। तो ये जो ना एडवर्टीजमेंट नंबर से लोकेट करना है आपको, और यहाँ पे PDF डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसी में RPSC ऑनलाइन वगैरह है ना, तो इससे आप अपना अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन इसमें होना चाहिए। और अगर नहीं होता है, भाया SSO करके एक पोर्टल दिया हुआ इन्होंने, लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, इससे हो जाएगा ssorajasthan.gov.in पर। अब इसमें एक चीज मैं बता रही थी, क्या एडवर्टीजमेंट नंबर मैच कर लेते हैं, 22 एक बार एडवर्टीजमेंट नंबर सिर्फ आपको मैच कर लेना है जब भी आप अप्लाई करेंगे। ये देखिए, विज्ञापन संख्या 22, विज्ञापन संख्या 22 है ये। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक तो आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाती है, क्योंकि लोक सेवा आयोग का है। तो और नहीं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो भी लिंक आपको मिलेगी।